हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन पीनल कोड और लीगल एप्टीट्यूड इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। एंड आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किक्ड हिज डॉटर एज अबाउट 9 years ऑन हर बैक विथ हिज बेयर फूट। यहाँ पे ए जो है अपनी डॉटर को क्या करता है, जो 9 साल की है उसको निकाल देता है और यहाँ पे ऑन हर बैक विथ हिज बेयर फुट यानी कि नंगे पैर निकाल देता है। शी फेल डाउन और वो गिर जाती है और तुरंत इमिडिएटली मर जाती है। व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ ए? तो ऐसे केस में ए की क्या लाइबिलिटी बनती है? तो इसमें इशू हमें क्या बताना है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। तो ऑफेंस ऑप्शन ए क्या है, ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज़ गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ऑप्शन सी, ए इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड not amounting to murder, because to kick a girl of tender age with such force as to produce rupture of abdomen in healthy subject is an act of such character that no responsible man could be ignorant of the likelihood of this causing death। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्यों होगा? सबसे पहले यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जो हम देखते हैं वो होता है लाइकली। यहाँ पे एक ही क्लियर इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो अपनी डॉटर को किल करेगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें ऑप्शन देखें कि ही इज़ गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट कब होता है? जब उसकी डेथ ना हुई हो या उसको बहुत ज़्यादा चोट आई हो, और इसमें भी इंटेंशन जो है वो देखी जाती है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। इसके साथ अगर हम ऑप्शन देखते हैं इसमें कल्पेबल होमिसाइड क्यों है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसलिए है क्योंकि पहली जो चीज़ है यहाँ पे कि उनको यहाँ पे जो ए है उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो अपनी डॉटर को किल करें। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलती है वो ये है कि इनका जो एक्ट था यहाँ पे ए का एक्ट ऐसा नहीं था कि उसमें इंस्टेंटली किसी की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे कुछ अनरीजनेबल मैन के यहाँ पे क्या है सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसे मर्डर भी नहीं कह सकते, नो ऑफेंस भी नहीं कह सकते, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं कह सकते, लाइकली टू कॉज मर्डर है, इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हैड गॉन टू हिज फादर इन लॉ हाउस टू फेच हिज वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ सम क्वेरल बिटवीन A and his brother-in-law. A lost his temper and gave one blow with a knife on B's chest, which resulted on his death. तो यहाँ पे जब A अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है अपने फादर इन लॉ के घर, यहाँ पे वो देखता है यहाँ पे छोटी सी बात पे A और उसके ब्रदर इन लॉ के बीच में छोटी सी जो होती है वो मतलब यहाँ पे क्वेरल छोटी सी फाइट होती है। तो जिसकी वजह से ऐसे केस में क्या होता है, ए अपना टेम्पर खो देता है और यहाँ पे अपना टेम्पर खोने की वजह से क्या हो जाता है, उसका दिमाग कॉन्शियस नहीं होता और वो क्या करता है, बी की चेस्ट पे नाइफ मार देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ए की क्या लाइबिलिटी होती है? आईपीसी सेक्शन अगर हम 300 देखें तो 300 के यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। 300 के एक्सेप्शंस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यहाँ पे उसको एक्सेप्शन में माना जाता है, और इसके साथ यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस को भी क्या माना जाता है, एक एक्सेप्शन माना जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे तो अभी यहाँ पे देखना है कि क्या उसमें एक्सेप्शन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल करेगा क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज थी कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्वेरल स्टार्ट है यहाँ पे, तो उसको इस चीज़ की नॉलेज थी कि वो जो एक्ट कर रहा है वो सामने वाले के लिए क्या हो सकता है, इंजीरियस हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे वो मर्डर के लिए तो लाइबल नहीं होगा, बट वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The accused armed themselves with deadly weapon and secured themselves on the terrace of the house, collected the opponent by beat of drum and threw out a challenges of fighting. Thereupon the deceased used provocative language, challenging the accused to come out of the house and fight. The accused did and killed the deceased. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो यहाँ पे एक्यूज पर्सन होता है वो वेपन के साथ जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो अपने टेरेस पे छुपा होता है और यहाँ पे क्या है कि जो डिकीज्ड होता है वो उसको नीचे बुलाने के लिए प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसको भड़काता है और उसको ऐसे प्रोवोकेट करता है कि वो उन बातों को सुन के भड़क जाए और नीचे आ जाए। और ऐसे में क्या होता है कि एक्यूज्ड आता है और डिकीज्ड को क्या कर देता है, मार देता है। तो ऐसे केस में गिल्टी, क्या वो मर्डर के गिल्टी होगा या नहीं होगा? तो हम ऐसे केसेस में जनरली देखते हैं कि प्रोवोकेशन क्या होता है कि किस लेवल का है। मान लीजिए जो प्रोवोकेशन वो सिर्फ जनरली वर्ड बोले हैं या ट्रू सेंटेंस है या प्रोवोकेशन आने के बाद टाइम है, तो उस टाइम पीरियड को भी देखा जाता है और सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बाद ये बात देखी जाती है कि क्या उसको प्रोवोकेशन का यहाँ पे डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसे प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलता है तो वो ऑफेंस मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से मर्डर है। पूरी तरह से मर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो क्या करता है, प्रोवोकेटिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, चैलेंजिंग द एक्यूज टू कम आउट द हाउस एंड फाइट, और वो इसको सिर्फ इतना कह रहा है कि बाहर आओ लड़ाई करो। इतनी बात पे एक्यूज आके उसको जान से मार देता है, ये मर्डर कहलाएगा। ये प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन, उसको यहाँ पे मर्डर का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक अगर हम एक ऑप्शन देखें, ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा और एक कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे एक लाइकली वर्ड हम देखते हैं कि लाइकली टू कॉज। तो यहाँ पे क्या है कि लाइकली टू कॉज नहीं है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन उसको डायरेक्ट मारने की थी। उसको नॉलेज थी कि मेरा ये जो एक्ट है वो एक्ट क्या करेगा, उसको मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्कार स्लाइटली स्क्रैच B scar on red light, B shouted and grabbed A by the neck and a fight ensued between them. In the heat of passion, B strangulated A to death. B is being prosecuted for murder. तो A और B के बीच में कार की टक्कर की वजह से फाइट होती है, जिसकी वजह से B क्या करता है, A की डेथ कर देता है हीट ऑफ पैशन में। यहाँ पे देखना है हीट ऑफ पैशन, तो यहाँ पे क्या वो गिल्टी होगा या नहीं होगा? तो वो बिल्कुल गिल्टी होगा, बिकॉज द स्ट्रगुलेटिंग एनी वन एंड सच फिल्मी ग्राउंड्स इज सफिशिएंट एविडेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसको डिफेंस जो है वो उसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हु वाज सेक्सुअली इम्पोर्टेंट ट्राई टू वेन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ प्रोस्टिट्यूट बी हु जेयर्ड एट हिम। ए क्या करता है, उसके बाद पी पे नाइफ से अटैक कर देता है और उसको किल कर देता है। इन अ चार्ज ऑफ मर्डर ए कहता है कि उसने क्या किया है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ऐसा किया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि क्या उसे उसका डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसको वो गिल्टी के लिए लाइबल है, क्योंकि किसी भी पर्सन को इस कंडीशन में जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज accused A received from her paramour a packet। यहाँ पे पैरामोर का यहाँ पे क्या है, लवर है। तो ए जो है अपने पैरामोर से एक एडमिनिस्ट्रेट पैकेट उसे देता है उसका पैरामोर, और वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड को दे देती है, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे ए को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर जो उसके पैरामोर ने उसे दिया है अपने हस्बैंड को देने के लिए, उसमें कुछ पॉइजन चीज़ है, और जब तक वो उसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखती। तो ऐसे केस में क्या कौन सा ऑफेंस कमिट होता है? ऐसे केस में ऑप्शन सी होता है, क्रिमिनल रशनेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जब आप कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट करते हो जिससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, तो ये इस तरह से आता है, और ये क्रिमिनल में होता है, सिविल में नहीं। मतलब ये केस क्रिमिनल में होगा, क्रिमिनल रशनेस एंड नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 क्लॉज ए IPC।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वॉज ड्राइविंग अ टूरिस्ट बस at a fast speed. When he was 100 yards away from a traffic crossing, he saw a green signal. In a bid to cross the road, he enhanced the speed, but before he could cross the road, the green signal turned red, but X continued to drive on and hit C. A school child on the zebra crossing. For what offense can X be convicted? तो यहाँ पे जो X का एक्ट था, वो X का एक्ट यहाँ पे क्या है कि उसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वो एक्ट किया है, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकता था। तो ऐसे में क्या है कि उसके ऊपर अंडर सेक्शन 304 के चार्जेस लगेंगे क्योंकि उसकी जो ड्राइविंग थी वो रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्स अप अ गन नॉट नोइंग इट अ लोडेड। और उसके बाद यहाँ पे ए जो है गन लेता है, उससे नहीं पता होता कि ये गन लोडेड है, और उसके साथ वो बी पर ट्रिगर जो है वो पॉइंट करता है और चला देता है, जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाती है। ऐसे केस में ए पर रश और नेग्लिजेंस के चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो ए बिल्कुल यहाँ पे सेक्शन 304 क्लॉज ए के लिए लाइबल होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ए, इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि ए कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें लाइकली टू कॉज यहाँ पे क्या हो सकती है कि सामने वाले को इंजरी हो सकती है, या उसको साथ जो इंजरी हो रही है अगर उसको कोई ऐसा एक्ट है जो सामने वाले को हार्म भी पहुँचा सकता है और उसको उसकी नॉलेज है, या एक जो यहाँ पे रीजनेबल मैन को उसकी नॉलेज होनी चाहिए वो है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी कि एक रीजनेबल मैन जो है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक गन का ट्रिगर दबा रहा है, तो उसे चेक करना चाहिए क्योंकि उससे किसी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अ व्यू टू चेस्टिंग हर डॉटर द एक्यूज्ड गेव अ किक ऑन द बैक एंड 2 स्लैप्स ऑन फेस, द रिजल्ट ऑफ विच वाज डेथ। यहाँ पे ये जो एक्ट है अक्यूज पर्सन का वो क्या है, उसके डॉटर की डेथ का रिजल्ट है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं इशू क्या सामने आता है, व्हाट ऑफेंस इज एनी कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड इन द अबव केस। इस केस में अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया। तो इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड की इंटेंशन है और जो भी उसने किया है वो डॉटर के लिए क्या है कि इट इज़ नॉट बी सेड दैट अक्यूज्ड इंटेंडेड टू और न्यू दैट द किकिंग ऑन बैक और स्लैपिंग वर लाइकली टू एंडेंजर लाइफ एंड कॉन्सिक्वेंटली। यहाँ पे जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि जो उन्होंने यहाँ पे एक्ट किया है किक और 2 स्लैप वाला, वो उनके डॉटर की डेथ का रिजल्ट बन सकता है। तो इसी के साथ ना यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है ना उनको नॉलेज है, तो ये दोनों वर्ड के साथ यहाँ पे वो गिल्टी किसके लिए होंगे, सिर्फ कॉजिंग हर्ट के लिए होंगे, मर्डर के लिए लाइबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स हैड गिवन हीज वॉच फॉर रिपेयर टू वाई। एक्स ने अपनी वॉच जो दी है वो वाई को रिपेयर करने के लिए दी है, और जिसने वाई ने बोला कि मैं 1 हफ्ते में तुम्हें ये ठीक करके दे दूंगा। उसके बाद 15 दिन के बाद जो है एक्स विजिट करता है वाई की शॉप पे और वो देखता है कि उसकी वॉच अनरिपेयर्ड है, अभी रिपेयर नहीं हुई है। एक्स क्या करता है, वाई की शॉप से वाई की शॉप के सेल्फ से वो उस वॉच को ले लेता है और उसके बाद क्या करता है, बिना वाई को बताए आ जाता है। अब ऐसे केस में हमें बताना है कि क्या वो थेफ्ट के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे वो थेफ्ट के लिए बिल्कुल जो है लाइबल होगा। उसने क्या की है, क्योंकि वो थेफ्ट के लिए लाइबल इसलिए होगा जब ये उसने वॉच ली है तो वो किसके पोजीशन में थी, वाई के पोजीशन में थी। तो जब हम थेफ्ट पढ़ते हैं तो थेफ्ट पोजीशन की बात करता है, ऑनरशिप की बात नहीं करता। तो एक्स के पास क्या थी, ऑनरशिप थी, लेकिन पोजीशन जो था वो पोजीशन वाई के पास था। तो इस वजह से एक्स ने उसको डिसऑनेस्टली चुराया। ये लाइन क्लियर मेंशन कर रही है विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू बी, इसकी इंटेंशन को बता रही है, इसीलिए यहाँ पे एक्स थेफ्ट के लिए लाइबल होगा क्योंकि उसके पास पोजीशन नहीं है। ऑनरशिप तो है, पोजीशन नहीं है, और थेफ्ट जो है वो बात करता है पोजीशन की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।